नए भारत में आपका स्वागत है। खुशी कोई मनाए मातम, क्योंकि 2 तारीख आपको परेशान भी कर सकता है, अंधभक्त को खुश भी कर सकता है। 30 जून के बाद कोई माता पिता विदेश में पढ़ रहे अपने लाडले को पैसा महंगे टैक्स पर भेजा करेगी। पहले विदेश में पढ़ रहे बच्चे को 0.5% टैक्स पर आप पैसा भेज सकते थे, लेकिन ये नामुमकिन है। 7 लाख तक भेज सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको अपने लाडले को पैसा भेजना पड़ेगा, 20% सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। पहले 7 लाख से ऊपर अगर आपको पैसा भेजना होता था तो 5% टैक्स देना होता था, लेकिन अब आपको वो पैसा 20% से ज़्यादा लगेगा। दूसरा, 30 नवंबर तक वो गुलाबी 2000 के नोट बदल लीजिए, क्योंकि सरकार उसको बंद करने जा रही है। एक दिन में आप 10 नोट ही बदल सकते हैं, यानी एक दिन में 20,000। कर्नाटक चुनाव के बाद सरकार को ये लगा कि अभी भी विपक्षी पार्टी के पास कुछ न कुछ पैसा है, और इस पैसे को कैसे नष्ट किया जाए, ये इसका रणनीति है। छोड़िए इस बात को, ये पॉलिटिकल बात है। आपका इससे क्या सरोकार, कोई जीते कोई हारे। आप कोई काम धंधा करना चाहते हैं, सरकार को आपको 20% टैक्स देना होगा। इसीलिए आप कोई काम नहीं करें और बैंक में पैसा रखें, वहाँ आपको राहत मिलता है। फिक्स करते हैं तो भी राहत, अपना पैसा जमा करते हैं फिर भी थोड़ा राहत, लेकिन आप कमा खा नहीं सकते, अपने पैसे को बैंक में रख सकते हैं। आपका पैसा बैंक में होगा तो वो पैसा कंपनी वाले को मिलेगा, अंबानी अडानी जैसे लोगों को। और जब कंपनी वाले को मिलेगा तो फिर उस कंपनी वाले का पैसा माफ़ किया जाएगा, क्योंकि माफ़ किए गए पैसे का 75% टैक्स, यानी अंदरूनी टैक्स, वो 75% लाभ भाजपा ले लेती है। 20 लाख करोड़ अगर उसका माफ़ करती है तो 15 लाख करोड़ बीजेपी के अंदरूनी खाते में जाता है। कर्नाटक में 40,000 करोड़ रुपया पानी के तरह कैसे बहाया गया आपने देखा। 40,000 करोड़ रुपया में 3 लाख रेलवे और 3 लाख सेना का वो वैकेंसी हो सकता था, जिसका 1 साल का तनख्वाह आ सकता था। अब हिंदुस्तान इतना बड़ा राज्य है कि हर महीना 2 महीना पर यहाँ चुनाव होते रहता है, लेकिन 6 लाख लोगों को जो नौकरी दिया जा सकता था, वो साल भर का तनख्वाह जो हो सकता था, उसको महीना 2 महीना में बर्बाद कर दिया जाता है। आपसे अपील कर दिया जाता है कि आप पीएम केयर फंड में पैसा दीजिए, लोगों तक राहत पहुंचेगा, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, भुखमरी हो। लेकिन उस पीएम केयर फंड से आरटीपीएस का कनेक्शन भंग कर दिया जाता है। आप सूचना के अधिकार से ये नहीं पूछ सकते हैं आरटीपीएस से कि वो पैसा पीएम केयर फंड का क्या हुआ, कहाँ खर्च होता है, निर्भया फंड जो आया था उसका क्या होगा। आपका पैसा बैंक में, बैंक से कंपनी में, कंपनी से भाजपा के खाते में। समझ आ गया खेल। अब भारी मात्रा में जो लोग यहाँ से विदेश जा रहे हैं, उनके परिजन
उनको पैसा भेजेंगे, टैक्स देना होगा। आप कहीं बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारी मात्रा में टैक्स देना होगा। म्यूचुअल फंड, ये फंड, वो फंड, जिस फंड में भी आप इन्वेस्ट करेंगे भारी मात्रा में आपको टैक्स देना होगा। यानी बीजेपी को 2024 में चुनाव जीतने के लिए भारी मात्रा में पैसा चाहिए और विपक्ष के पास पैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए गुलाबी नोट को बंद कर दिया जाएगा। और रिकवरी मात्र एक दिन में 10 नोट ही आप बदल सकते हैं। आप सरकार के साथ नहीं है, नहीं तो अमित शाह जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंक से अरबों खरबों रुपया बदल लिए, तो भाजपा का तो पैसा बदला जाता ही है, लेकिन आपका विपक्षी दलों का पैसा नहीं बदला जाएगा, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। आप सीधे तौर पे पंगु पुरुष बन के बैंक में पैसा दीजिए, वो बैंक कॉरपोरेट को देगा, कॉरपोरेट बीजेपी को देगा, और आप बागेश्वर के सभाओं में छक्के की तरह ताली मारते रहिए। आपको हिंदुज़म कर दिया जाएगा, धर्म के नाम पर बलगलाया जाएगा, काम आपको दिया नहीं जाएगा, एमएसएमई 90 लाख बंद कर दिया जाएगा। भूखे पेट आपको इतना ही सोचना है कि 5 किलो चावल आपको मिलेगा। पेट भरने से आगे आपको सोचने नहीं दिया जाएगा, समझने नहीं दिया जाएगा। 2 लाख करोड़ का राशन मिलेगा, 20 लाख करोड़ पूंजीपति का माफ़ किया जाएगा। किसान 27 रुपया डेली कमाएगा, 30 किसान रोज़ आत्महत्या करेगा। यही है अच्छे दिन, सपनों का भारत। जय हिंद, जय भारत।